आपका वो डोर है एंड वो डैमेज आ रहा है, ये कॉल रिकॉर्ड किया है आपका, ठीक है, एंड ये 10,000 का अराउंड 10,000 का है ना? हाँ, 10,000 का हम लोग अप्रोक्सीमेट अपना डोर मान के चल रहे हैं। 9,200 रुपये। हाँ, तो वो 9 to 10,000 का, ठीक है, 9 to 10,000 का आपका वो डोर है एंड वो डैमेज आ रहा है, ठीक है। ठीक है। और जब हम छोटी सी चीज अमेजोन से भी मंगाते हैं तो वो वैक्यूम पैक होकर आती है, कहीं से स्क्रैचेस नहीं है, वो समहाउ आ जाते हैं बट वो रिटर्न हो जाता है। सो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 9,200 रुपए की चीज जिसमें बहुत बड़ा डेंट है ना, आप उसको आपने रीपेंट करके मुझे भेजा है, वो मैं एक्सपेक्ट कर लूंगी कि ये मतलब मैं एक्सपेक्ट करूं कि ब्रांड न्यू या फिर मैं डैमेज वाला करूं? मैंने डैमेज के तो नहीं पैसे दिए थे आपको, मैंने इतना वेट किया, मतलब इतना वेट किया और मुझे डैमेज डोर मिल रहा है। उसके बाद भी मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। मेरा आर्ग्यूमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ है आप लोगों के लिए क्योंकि भुवनेश के ये वर्ड्स थे कि मैं इस काम से लेके इस सर्विस को देके मैं दुखी हो गया हूँ, लिटरली ये वर्ड्स थे, दुखी हो गए, इतना दुखी मैं आज तक नहीं हुआ है। तो आपके हम जितने दुखी हुए हैं ना, 3 बार आपने जो मेरी गाड़ी को हलवा पूरी समझ के टेस्ट करने के लिए लेकर गए हो, कभी काम प्रॉपर होकर नहीं आया है। एक बार आया समझ में, चलो ठीक है, दूसरी बार आया ठीक है, मतलब तीसरी बार भी आपको ये नहीं पता था कि डिग्गी में जो रबड़ रखा हुआ है, मालिक को ये नहीं पता था कि वो रबड़ किस चीज की है। वो कह रहा है गेट की है कोई और हमारी डिग्गी की रबड़ गायब है। जब 3 बार 2 बार आपके पास, तीसरी बार गाड़ी जा चुकी है तो आपको थर्ड टाइम पे 1000% श्योर होना चाहिए था ना कि इस बार कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कस्टमर के उस साइड से जहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी है। बताइए कहाँ मैं गलत हूँ? मैंने ये रिकॉर्ड भी किया है, जब आपके यहाँ से जो भी बंदा डिलीवर करने के लिए आया था मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की है इस चीज की। उसको ये नहीं पता था, इवन उसको ये भी नहीं पता था कि वो रबड़ किसका है क्या है। आपके पास तो वो रबड़ ही नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है बिफोर पिक्चर्स भेजो। बिफोर पिक्चर्स भेजने को भी मालिक रेडी नहीं था, बर्न डिग्गी की फोटो शेयर की है। ओके। तो हर एंड से आपके यहाँ से मिस्टेक हो रही है एंड अगर मैं आपकी मुझे कोई चीज क्लियरफाई नहीं हो पा रही है तो वो चीज क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आपकी या मेरी? बिल्कुल आपकी है ना। तो मुझे ये चीजें बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के आजकल 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 आपको पता है मेरी कार कब आई थी? कब आई थी? 9th ऑफ जुलाई को आई है मेरी कार एंड आज कौन सी डेट हो रही है? हम मतलब 2 मंथ्स के अब तक हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इतना वर्थ रखता है क्या? एंड आपके यहाँ से, एक मिनट मेरी बात पूरी क्लियर कर, जो आपके यहाँ के वर्ड्स थे ना वो ये वर्ड्स थे कि मेरे हस्बैंड को हमें एनी हाउ कार ठीक करवानी थी। रीजन क्योंकि हमारे लिए भोपाल में सिर्फ एक व्हीकल है रोहित के जाने के बाद जो हमें उसको चाहिए पड़ता है, ठीक है। तो मुझे एनी हाउ किसी भी कंडीशन में वो कार सही चाहिए थी। हमें आपको कार डोर हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डजंट मैटर। ये वर्ड्स थे मेरे हस्बैंड के कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पैसा लग रहा है मुझे दो, बट गाड़ी मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू करके दो। सो आपके यहाँ के आई गेस भुवनेश थे, मलिक थे, 2-3 लोग और ग्रुप में, मुझे नहीं पता किसके वर्ड्स हैं, बट ये गाड़ी रिपेयर नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, बट गाड़ी रिपेयर .com वाले के ही वर्ड्स थे कि 75,000 रुपए में, ध्यान से सुनना, 75,000 रुपए में आपकी गाड़ी ऐसी लगेगी कि जैसे शोरूम से उतरी है। सो क्या वो वर्ड्स आपके बिल्कुल मैच हो रहे हैं काम से? ठीक है। हर सेकंड आप, मैंने और मेरे भाई, हम आपका गूगल पे है, गूगल पे आप लोग क्यों हैं? ताकि आपके कस्टमर आपको रिव्यूज दे सके और रिव्यूज के बाद आपको लोग अप्रोच करें, राइट? राइट। सो मैंने और मेरे भाई ने आपको रिव्यूज दिए, हम सेटिस्फाइड नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि हम रिव्यू नेगेटिव में देंगे। हमारे रिव्यूज क्यों हम वहाँ से हाइड किए गए, इसका भी हमारे पास प्रूफ कि हाँ, तो आपको नहीं पता, लेकिन आप आप गाड़ी रिपेयर .com से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो गाड़ी रिपेयर .com को, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी ना, तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। आप एक बात बताइए, एज अ कस्टमर मैं आप गाड़ी रिपेयर .com से हूँ एंड आप रोहित की फैमिली से हैं और आप ये सब चीजें फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए तरीका होता है जी। अब आपने 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 बोल दिया, मतलब और कुछ आपको बोलना है या फिर कुछ जस्टिफाई कर नहीं, डे 1 से हम जब से कार जा रही है आजकल आप मुझे स्पेसिफिक टाइम दो ना। आप 4 दिन का नहीं, आप मुझे 10 दिन का टाइम देते, 10 दिन बाद भी आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। इवन मेरे हस्बैंड ने वहाँ ग्रुप पे भी लिखा है कि कोई भी यहाँ पे रिप्लाई करने को रेडी नहीं है। सबने मैसेज 3 किया, उसके बाद भी नो वन वांट्स टू रिप्लाई। मतलब इतने अनप्रोफेशनल हो आप लोग।
कि ग्रुप क्या आप लोगों ने दिखाने के लिए बनाया है कि हम हर एक चीज का ग्रुप बना के रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं और हम कस्टमर को मतलब सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं? मतलब एक बात बताओ यार, मतलब वैक्यूम मतलब गाड़ियां जो है भोपाल में तो मैन्युफैक्चर नहीं होती ना, तब भी यहाँ पे शोरूम से कार सेल आउट होती है ना, तो क्या उनके में भी डेंट्स लगते हैं क्या, या फिर यहाँ पे रिपेयर होने के लिए या रीपेंट होने के लिए आप लोग के पास आते हैं क्या? नहीं ना, तो एक डोर मैम तो बिल्कुल लगते डैमेज हैं। हो सकता है। इनका इनका यार्ड होता है, हुंडई की कई गाड़ियों में, वो मारुति की जो कई भी है, गाड़ियों मुझे में रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, डेंट मुझे लगते हैं अपने देखो और ना, हाँ मुझे दूसरे के लगते कस्टमर हैं। से मतलब है, मतलब लाइक कि आपके यहाँ पे कौन से कस्टमर क्या आपके यहाँ से सर्विस ले रहे हैं या वो सेटिस्फाइड है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऑनेस्टली मैं 75,000 रुपीज देख के मैं 75 पैसे के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। रीजन ये कि जिस चीज के लिए मेरी कार गई थी ना, वही चीज डैमेज होकर आई है 9 साल बाद भी। मेरी कार को अक्टूबर में 9 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड बाकी के 3 डोर्स देख लो, अंदर से कोई भी ऐसा डैमेज नहीं है, ठीक है। है ना? बाकी डोर्स में भी आपकी डेंट्स वगैरह थे मैम? बात थे या नहीं कुछ थे? भी नहीं हो रही। आप जो इनसाइड आप मैं आपको फोटो शेयर करूँ क्या, मैं कौन से डेंट, भुवनेश देख के गया है ये चीज। एंड मैं अगर अगर आपका शिपिंग में डैमेज हो गया है तो कस्टमर जिस चीज के लिए 9,200 रुपये पे कर रहा है, उसको ये जानने का हक है या नहीं है, या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब वो सब कुछ चेक कर रहा है तब आप मुझे बताएंगे कि नहीं ये ना डिलीवरी के टाइम पे डैमेज हो गया था, तो यहाँ डाउट जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ आप। ये चीज आपको पहले से कि हमारे पास गेट आ चुका है बट वो डैमेज हो गया है इस कंडीशन, आपने मुझे फोटो शेयर की ग्रुप में, आप लोग ग्रुप के थ्रू बात कर रहे हैं अभी, तो ग्रुप में भी ऐसी कोई फोटो शेयर हुई है? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई ना, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है। नहीं नहीं हुई मैम। हाँ, तो फिर क्यों नहीं हुई है? वाइपर्स चेंज होने की बात हुई थी, 2 बार भी वाइपर्स चेंज नहीं हुए हैं। हर बार ये जब मतलब डिलीवरी के टाइम पे जब आती थी तब ये होता था कि हमारे पास वो प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। तो ये चीज़ आप डिलीवरी के टाइम बताओगे या फिर जब गाड़ी आपके पास जा रही है, आपको पता है कि आपको ये काम करने हैं, आपके पास नहीं है, तो ये आपकी ड्यूटी है ना कि आपको अरेंज करके रखना। अगर आप नहीं भी हो पा रहा है, समहाउ कौन नहीं से हो पा रहा है, वाइपर ब्लेड या वाइपर आर्म, मतलब मैं थोड़ा समझाइए कौन सा वाइपर था? ये जो आपका मिरर वाइपर्स आते हैं ना वाइप आउट करने के लिए। अच्छा, ये आपने कब बोला था, सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम ही बोल दिया था आपने? फर्स्ट टाइम ही था हमारा, फर्स्ट। हाँ, और मेरी मूर्ति भी वहाँ पे कान्हा जी की मूर्ति है, वो फर्स्ट टाइम पे ही गई थी। वो मैंने फर्स्ट टाइम भी फर्स्ट पे सेकंड टाइम आई तब मेरी कान्हा जी की मूर्ति नहीं आई, थर्ड टाइम भी बोला मेरी कान्हा जी की मूर्ति नहीं आई है। ठीक है, कान्हा जी की मूर्ति कहीं नहीं जाएगी मैम, वो अगर निकली है तो वो यही कहीं होगी, वो तो मतलब इनके यही क्लिनिक के कह दौरान रही हूँ मैं आप लोग को, ये चीज कितनी बार मेंशन कर चुकी हूँ, बट किसी ने भी थोड़ा सा भी किसी के कानों में जू रहेंगी कि नहीं भैया कस्टमर बोल रहा है तो उसकी चीजें हमें वापस एज इट इज वापस करनी है, या अगर नहीं मिल रही है तो आप हमको बताओ कि वो नहीं मिल रही है। मतलब आप लोग के टाइम से कि इन्फॉर्मेशन देना, हमें आशीष आपके यहाँ से कोई भी चीज क्या है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिली ही नहीं है। अगर आपको गेट सॉरी नहीं मैम। आया है, गेट नहीं आया है ठीक है, आपको गेट के लिए टाइम लगा, जो भी है, जो भी रीजन था, बट हमने आपके लिए हर चीज मतलब इतनी पेशेंसली हमने 2 महीने गाड़ी के लिए वेट किया, ऑलमोस्ट मंथ हो गया था, बट अनपॉलिश कार आई क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मेरे काम बहुत पेंडिंग हो रहे थे, पर विद इन अ वीक मैंने सारे काम करके मैंने गाड़ी भुवनेश के उस पर भेजी, बट फिर भी मेरी गाड़ी ठीक से होके नहीं आई। फिर भुवनेश उसको चेक करने के लिए आया, दीदी आप मुझे बस 2 दिन के लिए कार दे दो, आप मुझे बस 2 दिन के लिए कार दे दो। मैंने कहा आपके यहाँ पे कह कर वापस चीज उस टाइम पर आती ही नहीं है, एंड मैं उस टाइम पे भी ठीक थी, इस बार भी गाड़ी मुझे 8th या 9th डे मिली है 2 दिन का बोल के। तो मैं नहीं, कहाँ वो उसके लिए सॉरी मैम, वो दो भुवनेश का टाइम कमिटमेंट गलत है, मैं जानता हूँ। ये आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये 2-3 कस्टमर्स के साथ भी दिक्कत हुई है कि थोड़ा सा वो टाइम एस्टिमेशन। भुवनेश गाड़ी रिपेयर, हेलो, हाँ, ये क्योंकि आपकी जो सेकंड टाइम जो आपकी रिपेयर हुआ है ना, उसमें मैं था, ठीक है, उसमें प्रॉपर तरीके से काम हुआ है आपकी गाड़ी में, पूरा स्क्रैच करके और रिपेंट हुआ है, उस केस में मैं था, यहाँ से मैं था इन्वॉल्व था। नहीं हुआ यार। देखो सेकंड टाइम जब आया था ना पॉलिशिंग के लिए, फर्स्ट टाइम पॉलिशिंग के लिए अनपॉलिश कार जब मेरे पास आई थी, एंड देन विद इन अ वीक मैंने जब कार वापस भेजी थी, तब जब वापस आई है सेकंड टाइम मेरे पास, तो भुवनेश चेक करने के लिए आया था। लिटरली चीज जो पहले से पेस्टेड थी ना, मतलब लाइक माना कि वो पेस्टेड थी, लोगोज नहीं, साइड की हेडलाइट मतलब साइड का आपका इंडिकेटर लाइट्स थी, वो हल्के से जर्क में यार बिफोर वायर समेत बाहर आ रही थी, पहले नहीं होता था।
ठीक है। पर ऐसा वो नहीं है कि पहली बार मेरी कार सर्विस पे गई है। हम उन कस्टमर्स में से हैं कि मेरा अगर टाइम हो रहा है ना सर्विस का, चाहे उतनी वो किलोमीटर्स चली हो चाहे नहीं चली हो, हम गाड़ी सर्विस करवाते हैं। एंड जिस कंडीशन में आपकी भुवनेश की कार आई है ना, जिस उसमें आप सनी को बोल रहे हो कि उसमें स्क्रैचेस आए हैं, ये जो भी है, ठीक है, वो मैम कार देखिए, इतनी ज्यादा गंदी थी ना, इतनी ज्यादा गंदी थी अंदर से, क्योंकि उसमें बैठने का भी मन नहीं होता। मैंने अंदर से वो गाड़ी वॉश करवाई है अपने जो मेरा जो क्लीनिंग करने के लिए, डेली जो क्लीन करने के लिए आता है ना, मैंने उसको विद इन अ वीक मैंने अंदर से 2 बार उससे साफ करवाई है, क्योंकि वो घर की कार थी। बट अगर घर की कार में आप स्क्रैचेस मैच कर रहे हैं तो मुझे बिफोर पिक्चर भी चाहिए, बिफोर वीडियो भी चाहिए। देखिए उसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूँ, क्योंकि वो पर्सनली भुवनेश का लुकआउट है, वो पर्सनली दी है। एक बार मेरी आप ध्यान रखिए, वो कुछ ही दिन पहले पेंट हुई है वो गाड़ी, ठीक है। उसमें उसमें गणेश ने रिवर्स करते समय उससे नीचे से पत्थर लग गया था, ठीक है, और पेड़ में पत्थर के बाजू में क्या बोलते हैं, पेड़ का राइट हैंड साइड पे, वहां से पिल्ला डैमेज हुई है, ठीक है। उसके अलावा उसमें नहीं थे कोई भी स्क्रैचेस, क्योंकि वो पेंट मैंने करवाई थी। आपका ऑन एक मिनट रुक जा, रुक जा ना, तो शांत हो जा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होनी है, ठीक है ना। ऑन कॉल आपके अगर उस पर नेट चल रहा हो ना, तो मैंने भी कुछ पिक्चर्स ली थी, तो आप वो चेक कर लो। एक मिनट मैं देख लूंगा कहाँ पे आपने कहाँ भेजी है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजी है, ऑन कॉल भी आप उसको। उसमें 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 नहीं दिख रहा है मैम, उसमें नहीं दिख रहा है। फिर मतलब राइट साइड से ये पिक्चर है, इसमें ऑलरेडी स्क्रैच है। मैम, राइट साइड से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं राइट साइड से हुआ है उसमें, जब उसमें क्या बोलते हैं डैमेज हुई थी राइट या लेफ्ट साइड से, ठीक है। गणेश ने डैमेज किया है, वो जो भी है, तो आप जिसने कार नीचे भुवनेश की, अगर आप पर्सनली उसने मुझे भेज रहे हैं, आप कह रहे हो कि वो पर्सनली उसने भेजी है, तो मैम मुझे भुवनेश ने बताया था कि ये गाड़ी यार ये स्क्रैचेस आए हैं। मैंने कहा जाने दे, छोड़ दे। मैंने कहा फिर भी एक वीडियो ले लेते हैं, अगर इनकेस वो कभी अगर कुछ उनका कुछ लुकआउट रहता है कि भाई आपकी गाड़ी मैंने इस तरीके से भेजी थी। मैंने वीडियो कब का लिया, मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। ये वीडियो जिस दिन आई थी उस दिन ही मैंने ले लिया था वीडियो। मेरी कार जब वहाँ पे थी ना, तो वो अपने आप सरक गई थी हैंड ब्रेक पे, यही हमने वहाँ पे लिखवाया था। हमारी कार से दूसरी गाड़ी भी डैमेज हुई है। मेरा हस्बैंड वहाँ पे 2 घंटे बैठा रहा उस बंदे का इंतजार करने के लिए, और हमने उसका कंपनसेशन दिया है 20,000 रुपए, ठीक है। हम 20,000 रुपए, एक मिनट, जब हम 20,000 रुपए उसको दे सकते हैं, आप अपनी गाड़ी के स्क्रैचेस ठीक करा लो एंड बिल मुझे भेज दो, मैं उसका भी पे करूंगी। यही तो दिक्कत है, यही डिफरेंस है मैम, क्योंकि हम लोग ये 4 दिन पुरानी बातें हैं, मतलब जब आपकी गाड़ी आई, शायद मुझे नहीं पता 4 दिन है ज्यादा, ठीक है, 1 वीक से ज्यादा हो गया। हाँ, 1 वीक से ज्यादा हो गया होगा, तभी मैंने वीडियो ली थी। इसका अगर कुछ इशू या फिर हमको ये करवाना होता तो मैं आपको तुरंत भेज देता मैम। नहीं, आप ये भी तो समझिए। नहीं, वो मैं आपको अगर ये चीजें मुझे करवाना रहता, ये चीज करवाना रहता, जिस हिसाब से आपने वीडियो भेजा है ना, आपने एक तो वीडियो भेजा, ठीक है, हो सकता है मैं आपको, मैंने क्यों भेजा आप नहीं, उसका रीजन क्यों है? आपके बाजू में सनी भैया बैठे हैं, उनसे बात करिए। मैंने वीडियो क्यों भेजा, मुझे भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने तो इनिशियली मैंने खुद से तो कुछ नहीं भेजा मैम। नहीं तो उसने, आई गेस उसने, ये मुझे बता रहा है कि उसने नोटिस देने के लिए बोला वो। वो मैम, ऐसे तो मैम बहुत चीजें हैं यहाँ पे चलती रहती हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं, किसी को कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कोई अभी कुछ दिन पहले, एक मैं आपको बस अगर आप 2 मिनट टाइम देना, तो ये ऐसे इशू भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ पे कार सर्विस होने आई थी, सॉरी पेंट होने आई थी, उसमें फास्टैग लगा हुआ था, ठीक है। वो फास्टैग कस्टमर को मैसेज आया कि ग्वालियर से क्या बोलते हैं, रात को उसको 1-8 बजे मैसेज आया कि ग्वालियर से फास्टैग यहाँ पे टोल से क्रॉस हुआ है, ठीक है। वो दूसरे दिन आ गए यहाँ पे, पूरा फुटेज दिखा दिया, गाड़ी वहां से हिली भी नहीं, तो भी नहीं मान रहे वो, और नोटिस भेज दिया। आखिरी में पुलिस आई बीच में और वो सब सॉल्व हो गया। देखो वो नहीं, वो चीज देखो, सामने वाले ने नहीं, सामने वाले ने क्या किया नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी गाड़ी से मतलब रख रही हूँ। मैंने जो डोर के पैसे दिए थे वो एक ब्रांड न्यू डोर के पैसे भेजे थे। अगर वो शिपिंग में डैमेज हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन मुझे पहले से नहीं दी गई, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मुझे दी, वो भी जब हमने देखा तब, अपने आप से नहीं दी गई, ठीक है। एंड अब जो मेरा मेन कंसर्न है ना आशीष, मुझे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करनी है ना, मुझे आपका भी टाइम बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है, ठीक है। टाइम सबके पास कम है, तो मुझे जो सीधा जो मेरा जो थोड़े से जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियरफाई कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहली चीज़ है कि आप लोगों के हाथ से 3 बिल आए हैं। फर्स्ट जीएसटी का आया है, सेकंड आपका इंश्योरेंस का आया, थर्ड आपका करंट बिल जो है 10,900 समथिंग का है। वो किसी काम का नहीं है, ऑल अराउंड 11,000 का आया है। एंड आज एक ग्रुप पे एक क्या कहते हैं, बिल अभी अपडेट हुआ है
जो मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। आप ठीक है। लोग मुझे जो चीज मेरे को क्लेरिफाई नहीं हो रही है, मैंने 73 to 75,000 रुपीज पे किए हैं और 73 पे है ना, 73 अमाउंट पे किया है मैंने आपको, तो वो एक मैटर Right. रखता है। मैंने आपको 73 या 7300 रुपीज नहीं दिए, मैंने 73,000 रुपीज दिए एंड वो Right. मेरे सर के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो या तो किसी को अपने यहाँ से भेज दो जो जिसको सारी डिटेल्स है, या मुझे बता दो कि कहाँ मुझे बस ये पूरे बिल मुझे क्लियरिफाई करने हैं कि कौन सी चीज कहाँ कैसी क्या, बस मुझे इतना क्लियरिफाई कर दो कि ये 73,000 जो लगे हैं वो कहाँ कैसे और क्यों लगे, बस। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज बता देता हूँ। एक बिल आपका पर्सनल है लगभग 38,000 का, राइट? 33,000 का जो डिस्काउंट किया था, तो वो एक्चुअली डिस्काउंट उसमें से नहीं था, वो होलसेल मैं बताती हूँ 50,000 रुपीज मेरे हस्बैंड ने जब डिलीवरी लेने के लिए आए थे तब 50,000 रुपीज फोन पे से पे किए थे, राइट। एंड 73,000 के ऊपर जो आपका जो टोटल इंश्योरेंस है जो भी इंक्लूडेड है वो सारा, तो वो सारी चीजें मैंने जब डिलीवरी का अभी थर्ड टाइम आ रही थी ना, तब भी आप मुझे सिर्फ करंट बिल भेज रहे थे। मालिक का कॉल आया, मैंने जबकि एक दिन पहले भी एंड सेम डे भी बोला था कि मुझे बिल चाहिए है, हार्ड कॉपी में चाहिए, प्रॉपर बिल्स मेरे पास नहीं है। मतलब अगर आप एक बात बताओ, आप मैं भी एक जैसे मैं गाड़ी repair.com से और आप हैं, मैं आपको बिल्स दे ही नहीं रही हूँ, आप मांगते जा रहे हो, मैं आपको बिल दे ही नहीं रही हूँ, चाहे वो रीजन कुछ भी हो आपका, आप अंदर से जेन्युइन हो, बट आप बिल्स दे ही नहीं रहे हो, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है। आप लोगों के हाथ से कोई रिस्पॉन्स देने को भी तैयार नहीं है। मैं जब बोल रही हूँ कि मुझे वो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैंने 73,000 स्पेंड किए हैं, तो मेरा राइट है जानने का कि वो 73,000 कहाँ लगे हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी कलेक्ट करके, जब भुवनेश ने मुझे बोला कि यार भाई तू बिल ढूंढ के भेज दे, मैंने बिल उसको ढूंढा, मैंने आपको बिल आपको भेज दिया है, ठीक है। और ये वाला पर्सनली भेज दिया है, जो क्लेम फी रहती है क्लेम फी का भी मैंने भेज दिया है, और डिफरेंस अमाउंट का गेट था वही मैंने आपको भेज दिया है। तीनों चारों चीजें आपको बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसमें क्या था कि 50,000 रुपए जो बना है हमारा, वो SR के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बना है, जो मेरी फर्म है, ठीक है। उसका आई गेस 5,000 समथिंग GST का है, बाकी जो 23,000 रुपए का है ना, वो आपका इंश्योरेंस का है, ठीक है। तो मुझे ये दोनों चीजें ना मुझे क्लेरिफाई करने के लिए या तो किसी को यहाँ भेज दो, या आप मुझे बता दो कि वो किस तरीके से क्लेरिफाई होंगी। जब तक वो क्लेरिफाई नहीं होंगे ना, तो वो दिमाग में ना घूमता रहेगा, दिमाग में घूमेगा तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें आप इसमें जो इंश्योरेंस का बिल था 36,000 का समथिंग कुछ है। आप मुझे वर्बली नहीं चाहिए ना आशीष, मुझे ना हार्ड कॉपी में चाहिए और ऑन पेपर चाहिए, 50 का और ऐसा जो भी है, मुझे आप ऑन पेपर भेज दो ना सारी चीजें। देखिए, मैं आपसे कोई मिलने भी आएगा तो हार्ड कॉपी लेके आएगा जो मोबाइल पे दिख रहा है, ठीक है, और मुंह से ही बोलेगा मैम, और कुछ तो आप हार्ड कॉपी लेके और मुझे क्लेरिफाई करो ना, क्योंकि आप मुझे क्यों मोबाइल पे भेजो। मोबाइल पे कुछ चीजें जो आपने जो फोटो शेयर किए हैं ना, वो पिक शेयर मतलब प्रॉपर नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। तो या आप PDF हेलो, या फिर आप PDF फाइल भेज दीजिए मुझको, ताकि उसमें क्लेरिफाई तो हो कि उसमें लिखा क्या है। इंश्योरेंस में एक मिनट मैं खुद देखता हूँ। मुझे 50,000 का, मेनली 50,000। मैम 50,000 के इनवॉइस नहीं आएगा, क्योंकि आपको पर्सनल एंड इंश्योरेंस का डिफरेंस अमाउंट में 50,000 लिया था हमने। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका 50,000 का कोई इनवॉइस बनेगा, क्योंकि आपका 50% था। नहीं मांग रही मैं आपसे, बट 50,000 में आपने जो हमसे लिए हैं उसके अगेंस्ट में कुछ तो काम किया होगा कि 50,000 रुपीज का कोई काम का कोई मतलब आपके पास कोई डेटा नहीं है, डेटा तो होगा ना। देखिए, आपको मैंने एक मिनट अमीज है, देखिए, एक आपका इंश्योरेंस का बिल है 35,761, राइट? हेलो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50,000 का बिल चाहिए। जो 50 सुन लिया आपने? हेलो हेलो, जी बोलिए। हाँ, जो आप एक बात बताओ, GST आप मुझे 50,000 रुपये दे रहे हो, 73,000 रुपये दे रहे हो, 50,000 रुपये दे रहे हो ना? आपको सिर्फ आपके पर्सनल का GST जाएगा, वो इंश्योरेंस में हमने क्लेम किया है वो बिल। हाँ, पर्सनल में जाएगा आपको तो क्यों? मैं इंश्योरेंस कंपनी में भी GST भरूंगा और आपको भी दूंगा, कैसे होगा क्लेम मैम? आप ये बताइए। नहीं, एक बात बताओ, आपका मुझे, मैं आपसे ये क्लेम की नहीं बोल रही हूँ। आपने जो 50,000 के उस पे मुझे GST का वो भरा, आपने जो लिया है वो दिया है ना, 5,000 रुपये GST का उस पे, तो जो 50,000 की वो डिटेल्स तो आप मुझे दोगे ना कि उस 50,000 में आपने क्या क्या इंक्लूड किया और इंश्योरेंस से आपने क्या क्या क्लेम किया है।
आप समझो बात को। मैं आपको मैं आपको सपोज दैट आपने डोर जो है वो इंश्योरेंस से क्लेम किया है, दैट इज 9,200 रुपीज, बट 2,500 का उसमें डिफरेंस है। जो आपने जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने इंश्योरेंस से क्लेम किया, तो जो 2,500 रुपए है वो मेरे 50,000 में गए, राइट? मैम देखिए, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कैसे उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे। 35,000 है, ठीक है, 35,761 का इंश्योरेंस का बिल बना, ठीक है, जिसमें से शायद आपको कितना पास करने को बोला था, लगभग 23,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, राइट? हाँ, तो डिफरेंस अमाउंट समथिंग जो आपका बना है वो 37,000 में से, हाँ ठीक है, ठीक है, तो 23,000 रुपए, 14,000 समथिंग तो वो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका जो पर्सनल था, ठीक है, पर्सनल इनवॉइस में मैं जैसे रीड कर पा रहा हूँ, सर्विस हुई थी, इंजन ऑयल हुआ था, और फिल्टर चेंज हुआ था, ब्रेक पैड चेंज हुए थे। ये वाला बिल मेरे पास नहीं आया ना, जो आप रीड कर रहे हो उसका PDF मुझे भेजो ना। भेज दिया ना ग्रुप पे है, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, रमेश के ग्रुप पे शायद नहीं, आप जीजा जी से मांगिए ना। मैं उस ग्रुप में नहीं, मैं आपसे पर्सनली मांग रही हूँ जो एलएसआर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। अगर हस्बैंड आउट ऑफ टाउन है तो मैं जो चीज आप मेरे फॉर्म पे इशू कर रहे हो, मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। मुझे लगा आपके पास पहुंच गया होगा। एक मिनट लो, इससे सनी से बात करना, अच्छे से बात। अरे आशीष भैया, बड़े भैया जी, बड़े भैया, जब हम लोग पेमेंट करने गए थे ना, तो भुवनेश भैया ने हमसे बोला था कि 50,000 आप मेरे को डाल दो इस अकाउंट में, ठीक है। हमने फ़ोन पे कर दिया 50,000 रुपये, ठीक है। तो उन्होंने बोला 73,000 अपन ने जो भी है तोड़ निकाल के 73 आया था। उन्होंने बोला 23,000 आपका इंश्योरेंस पे बिल जाएगा जो मैंने करवा दिया है, और ये 50,000 का मैं आपको बिल दूंगा, GST बिल दूंगा, इस पर आप 5,000 आप वो करवा सकते हो, ठीक है। 50,000 का मैं आप मेरे को GST डिटेल भेज देना। उस टाइम अपने पास GST डिटेल थी नहीं, ठीक है। 1-2 दिन बाद या 4 दिन बाद जब भी भेजी होगी तो उन्होंने बोला था वो 50,000 का मैं आपको GST बिल बना के दे दूंगा। आप इसमें से 5,000 रुपये जो आपका GST बन रहा है ना, तो वो आप वो कर सकते हो। जो भी होता है ना GST में, इतना नॉलेज नहीं है मुझे, मैं समझ गया, सब ब्लंडर यहीं पे हुआ है जो, ठीक है। आपको बस ये इतनी सी बात है, बस और कुछ नहीं। 50,000 का जो बिल बनना है वो SR के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनना है। और आप सुनो तो, और जो बाकी जो बचा वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे ही दिया है। तो बस मेन दिक्कत ये है। तो ये पहले दिन से भुवनेश भैया को पता है, भुवनेश भैया ने बात करना छोड़ दी, और उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उनको बात ही नहीं करनी सनी ठाकुर से, ठीक है। अब तो सुनो तो आप, मैं नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात ही नहीं सुन सकता। मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, बस मेरी कंसर्न इतनी है, ये अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हाँ या ना में जवाब दे दो बस। मैं क्या कर पाऊंगा मैं बता दूं आपको। जो भुवनेश ने आपको बोला ना, ठीक है, और जो आप समझ रहे हैं वो टोटल गलत है। और जो भुवनेश ने, अगर भुवनेश ने बोला होगा वो भी गलत है। अगर भुवनेश ने, जैसा आप बोल रहे हैं ना, अगर उसने बोला 50,000, ठीक है, तो ये गलत है। क्योंकि ये जो 34,000 का जो 36,000 का जो इनवॉइस है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, राइट। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को टैक्स पे कर चुका हूँ, समझे आप, ठीक है। उसमें से आपको जो डिफरेंस अमाउंट था आपका, जो आपको पे करना था वो आपने पे किया, ठीक है। मतलब 50,000 में से जो डिफरेंस अमाउंट आधा जो इंश्योरेंस कंपनी को ने हमको दिया था, ठीक है, वो कट के जो भी अमाउंट आता है, जैसे 17,000 समथिंग को उसमें डिडक्ट हो रहा है। कितना बच रहा है अपना, कितना हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी से वो करके वो, तो फिर ऐसा बिल नहीं बनाना था ना उनको। 50,000 का तो अपना पर्सनल काम। अरे सुनो तो मेरे बड़े भाई, मैंने दीदी को भेज दिए सारी। मैं उस दिन भी 4 घंटे बैठा था उसके साथ, 4 घंटे, पता ना तो मैं गाड़ी का वेट कर रहा था, भैया दे दें गाड़ी, समझ रहे हो ना। किस दिन? अभी भी नहीं समझ रहा है मैं कुछ, और मैं सिंप्लीफाइड कर दिया। आशीष एक बात बताओ, भुवनेश गाड़ी repair.com को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट? ठीक है। तो उसने जो हमें बोला, तो कस्टमर उस पर बिलीव करेगा कि हाँ चलो ठीक है वो बोल रहा है, तो हमने उसके हाँ में हाँ मिलाया, क्योंकि उसने हमें 4 घंटे बैठा तब उसने हर बार ये बोला। तो या तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं या पार्टनर है जो भी है, या तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एक बात बताओ, ये आपके यहाँ से कमिटमेंट हुआ ना, ठीक है। मैं काम करता हूँ उसको इस तरीके से सॉर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपकी बात सच मानूंगा तो भुवनेश मुझे गलत लग रहा है अभी, ठीक है। कि अगर उसने 50,000 रुपए बोला है आपको, अब मेरे को भुवनेश से पूछना पड़ेगा कि भाई तुमने किस तरीके से बोला था, कि आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो गया होगा, जो भी है। आप एक बार ना, एक मैं यही तो है कि ये कंफ्यूजन हो रहा है
तो जो जैसे आप ये क्लेम कर रहे हो, जो अगर भुवनेश ने ये बोला है वो गलत बोला है। मैं आपका कंफ्यूजन समझ गया, मैं ग्राउंड पे आ गया हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 50,000 का इनवॉइस चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं जितना जानता हूँ वो 50,000 का इनवॉइस बनेगा ही नहीं, वो बनेगा 33,000 का, जो मैं आपको भेज चुका हूँ। हलवा हलवा पूरी ठीक है, 17,000 तो अच्छा। फिर 17,000 कहाँ एक्स्ट्रा गई हमारे? 17 में से 14,000 रुपए आपके क्लेम में है, ठीक है। रिमेनिंग आपकी जो 3-4 हजार रुपए है वो प्रोसेसिंग फी है, जो प्रोसेसिंग फी है जो 1,500 रुपए हमारी लगता है। 1,500 रुपए है। हाँ, 1,500 रुपए मैंने आपको लिख के भेजा है, और डिफरेंस अमाउंट जो जितने में मैंने परचेज किया है और इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे दिया 6,800, जो डिफरेंस अमाउंट जो आपका 2,500 रुपए है गेट का, वो चार्जेबल है। बिल तो मेरे पास तो पूरा है, पूरा आपको तो पता है। एक काम करो यार, देखो तुम्हारे वर्डिंग्स कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब तुम मैं बहुत सरल तरीके से मैम समझा रहा हूँ वो मैं ठीक है, बट जो हमारे पास जो 2 महीने से वर्डिंग्स आ रही हैं ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं भुवनेश को लेके अपन कहीं बीच में मिल लेते हैं, आप ठीक है। लोग घर आ जाओ, ठीक है। मैं ऐसे घर नहीं आऊंगा, जब इतना क्लैशेज हो चुके हैं, मैं इसलिए मैं किसी के घर नहीं जाता, और आपसे अंदर तो बिल्कुल नहीं जाता। तो आप बीच में आ जाइए ना, ही आप वर्कशॉप आइए, आप मेरे यहाँ की लोकेशन मत आइए, मैं आपकी लोकेशन मत नहीं आ रहा हूँ, आप आ जाइए, डीबी में मिल लेते हैं, ठीक है। कोई अपन एक बीच की प्लेस चुन लेते हैं, मैं भुवनेश को लेकर जाऊंगा प्रिंट आउट निकाल के, और हम चारों लोग आपस में बात कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी जरा मैं हस्बैंड से थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि कहाँ मिलना है, ऑफिस में मिलना है, जैसे gaadirepair.com से हुआ है, ठीक है, तो हम Right. वहाँ आ सकते हैं ना, क्योंकि हमें वहाँ से क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो हम आ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम gaadirepair.com पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको ऑफिस में मिल लेंगे। बट कब मिलना है, क्या मिलना है, क्योंकि अभी मेरे मैं आपको टाइम बता दूंगा, क्योंकि नहीं, आप नहीं, आप मेरे से भी थोड़ा सा कर ले, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़े से अपने काम देखने हैं, ठीक है, तो मेरा बच्चा भी छोटा है, तो हम उसी हिसाब से मेरे साथ एक्चुअली क्या, मैं बीच में आ रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे मिलना है, भुवनेश को मिलना होता तो भुवनेश मैं बोल देता कभी भी मिल जा, ठीक है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ा सा मेरे ससुराल साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मुझे अभी भी निकलना था, लेकिन आप बताओ, आपसे बात करना था। हाँ, तो ठीक है ना, तो आप एक काम करेंगे ना, जैसे आपको टाइम मैच कर रहा है 5 बजे का, हमें मैच कर रहा है 5:30-6 बजे का, तो बीच का तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो ये चीज़ें अपन लोग थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट को मैं बिजी हूँ और थर्ड को मैं बिजी हूँ, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट और थर्ड को तो हम नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो अब आप ठीक है, तो हम इसको मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ सैटरडे को, ठीक है, फर्स्ट को ही मैं जा रहा हूँ, और मैं आऊँगा बुधवार को या गुरुवार के दिन, तो मैं जैसे ही आऊँगा उस दिन मैं मिल लेते हैं, क्योंकि उस दिन मैं छुट्टी लूंगा आपके यहाँ पे, तो हम उस दिन मिल जाएंगे, ठीक है, चलेगा। लेकिन मुझे अब आपकी तरफ से कॉल आनी चाहिए कि मैं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको बीच में आए हो, या तो आप बीच में आते नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बीच में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि वो बेवकूफ एक 1.5 दिन तो बीमार था, और वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार भाई मेरी बहुत तबीयत खराब है, यार तू देख ले, ये वाला केस तूने देखा था, भुवनेश का यही बिहेवियर मुझे पसंद नहीं है। जब हमारी कार का बात या डिलीवरी की बारी आई है, हमने उससे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी है ना, वो बीमार हो जाता है। नहीं, वो सही में झूठ नहीं बोल रहा है, वो जो भी है, लेकिन हर बार ये हुआ है ना, तो हमें वो एक्सक्यूज लगेगा। आप सही बोल रहे हो, वो हमको भी पता, पहले बार जब होता था ऐसा बार करता था, हमें भी लगता था ये जानबूझ की छुट्टी लेता है, कोई पर्सनल काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। लेकिन हमारे साथ जब हुआ है ना, वो यही हुआ है, तो वो आपको नहीं, वो बहुत सारे लोगों को यही लगता है, उसका पैटर्न ही रहता है। ठीक है, मतलब हम बहुत सी चीजों में फिर मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो फिर बोला गया है ना, या तो फिर आपके यहाँ पे नॉलेज नहीं है उसको, ये बात मैं उसके मुंह पे भी बोली थी। मैंने उसको ये भी बोला था कि भुवनेश में तुम्हारी गाड़ी से सर्विस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो मैं तुमको माइनस में रेटिंग देती, बट मुझे इतना नहीं था कि आप लोग के अंदर इतने गट्स हैं कि आप लोग नेगेटिव रिव्यूज अपने उस पर रख सकते। ये इसका कोई आइडिया नहीं मैम, मुझे पूछना आपके यहाँ से हाइड हुए हैं ये, मेरे उससे भी हुए हैं और सनी के उससे भी हुए हैं, बैक टू बैक हाइड हुए हैं हमारे। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा उससे, तो भी है, लेकिन अब आप बीच में आए हैं, तो मुझे क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए, और मैं तब तक मैं बिल्कुल शांत हूँ, ठीक है मैम। ऐसा कोई लड़ने वाली बात नहीं है, कम्युनिकेशन गैप जो भी है, लेकिन आपके यहाँ से जो बोला गया है, मैं क्योंकि भुवनेश ने कई चीजें एक्सेप्ट की हैं कि मैंने ये बोला ऐसा होगा, और उसका मेरे पास प्रूफ भी है, तो उसके आधार से मैं कुछ क्लेम कर सकती हूँ ना, फिर मैं तो आपके पास नोटिस भेज सकती हूँ।
बिल्कुल भेज सकते हैं मैम, आप है ना, क्योंकि customer is king, मैम। उसने बिल्कुल कर ये सकते हैं चीज है ना, उसने ये चीज जब बोली है कि गाड़ी का गेट जो है वो शिपिंग में डैमेज हुआ है ना, आपने हमें हाँ। अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन भेजी ना, डिलीवरी के टाइम आपने बताई, जब हम उसको चेक कर रहे हैं उसके बाद जब हमने बताया तब उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये शिपिंग के टाइम डैमेज हुआ है। दैट मीन्स आपके हाथ से कहीं ना कहीं नहीं 98% आपकी तरफ से फॉल्ट है, या तो आपकी टीम के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या प्रॉपर ट्रेनिंग, जो भी है वो आपका इंटरनल मैटर है, मैं उस चीज़ में बीच में नहीं बोलूंगी, बट हमें मिसगाइड किया गया है क्योंकि आपके वर्डिंग्स और आपके एम्प्लॉय के वर्डिंग्स या आपका पार्टनर का वर्डिंग जो भी है वो मैच नहीं हो रहे, कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है। ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, एक बार मिलके बात करते हैं और मैं एक बार ये प्रिंट आउट वगैरह निकाल के। चेक कर रहे हैं। एंड थर्सडे का आप देखना, इवनिंग का मत रखना क्योंकि थर्सडे इवनिंग को भी हमें कहीं जाना है ना, तो ये मैं आपको बैठकर थोड़ा डे टाइम का ही रखना, तो हम उसमें देख ठीक है, लेंगे, है ना। मैं थर्सडे को आऊँगा तो मैं बात करेंगे पूरी। हाँ ठीक है ना, तो ये अब आपने वेडनेसडे तक आपका जो भी है आप मुझे वेडनेसडे तक एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि आगे पीछे जो भी, अगर आप प्लान एक्सटेंड हो रहा है तो भी आप मुझे बता देना, और नहीं ठीक हो है, मैं तो बिल्कुल मुझे बता देना। मैं आपको, ये आपका ही नंबर है या ये 40 जो जैसे आपने मैसेज किया था मुझे? ये मेरा ही नंबर है, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। है ना। ओके।